यहाँ नहीं उधर। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 13 कच्ची कॉलोनियों, नांगलोई विधानसभा की 13 कच्ची कॉलोनियों में नालियां, गलियां और सड़कें बनने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 124 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। 124 किलोमीटर। 124 किलोमीटर सड़क छोटी नहीं होती। 172 किलोमीटर लंबी नालियां बनाई जाएंगी। छह 623 सड़कें बनेंगी। 623 और 430 नालियां बनाई जाएंगी। मुझे नहीं लगता पिछले 20-25 साल में भी आपकी विधानसभा में एक साथ इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरी नांगलोई विधानसभा में इतना काम हुआ होगा जितना एक साथ अब शुरू होने जा रहा है। ये आने वाले कुछ दिनों में आपकी नालियां, गलियां, सड़कें बननी चालू हो जाएंगी और अगस्त 2019 तक लगभग 8-9 महीने के अंदर ये बनके पूरी हो जाएंगी। अक्सर हमने देखा है जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले पार्टियां आती हैं, नारियल फोड़ती हैं कि ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे। चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद पार्टियां भूल जाती हैं, फिर शक्ल नहीं दिखाती। फिर अगला चुनाव आता है, अगले चुनाव के पहले फिर उसी काम का नारियल फोड़ने दोबारा आ जाते हैं। हम आपका काम कराने के लिए आए हैं। ये जितनी आज नालियां, गलियां जिनका काम शुरू होने वाला है, ये अगस्त के महीने तक पूरे हो जाएंगे। मैं इस पे खुद नजर रखूंगा। 2 दिन पहले पूरे करा देंगे, उसके बाद इसको लेट नहीं होने देंगे। मैं समझ सकता हूं कि कच्ची कॉलोनियों में लोगों को कितनी तकलीफ होती है। पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं होता, सड़कें टूटी होती हैं, लोगों की जिंदगी बिल्कुल जानवर जैसी होती है। मुझे बेहद दुख है, आज आजादी के 70 साल हो गए। 70 साल के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में कॉलोनियों का ये हाल है। बाकी देश का तो क्या हाल होगा। इन 70 सालों में सारी पार्टियां आई, सारी पार्टियों ने वादे करे, काम किसी ने नहीं कराया क्योंकि नियत ही नहीं थी काम कराने की। आज पूरी दिल्ली के अंदर, केवल नांगलोई विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली में जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने 4 काम बड़ी तेजी से शुरू करा दिए। सड़क बनाने का, नालियां बनाने का, पानी का और सीवर का। और आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरी दिल्ली में जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों में इन 4 कामों को पूरा करा देंगे। जो काम 70 साल में बाकी पार्टियों ने नहीं करा, वो काम इतनी तेजी से दिल्ली में शुरू हो गया। 2-3 साल के अंदर पूरी दिल्ली में सारी कच्ची कॉलोनी के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, पिछले 3.5 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आप लोग देख रहे हो कि रात दिन 24 घंटे कितना काम करा रहे हैं।
सबसे पहले हमने दिल्ली में बिजली के बिल कम करे। मेरे को याद है जब हम चुनाव लड़े थे पिछली बार, जब मैं घर घर जाया करता था, सबसे ज्यादा लोग बिजली के बिलों से दुखी थे। लोग अपने बिल दिखाया करते थे। शीला दीक्षित के टाइम पे एक एक आदमी के घर का हजारों रुपए का बिल आया करता था। लोग कहते थे जी बिल भरें कि बच्चों को पढ़ाएं, रोटी खाएं कि बिल भरें, कैसे काम चलेगा। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर हुआ करती थी जब हमारी सरकार बनी। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है, पूरे देश में। आज सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाथ खड़े करके बताना जिनको लगता है सरकारी स्कूल सुधर गए। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों के अंदर सारा इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां, टेस्ट सारा मुफ्त कर दिया। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। आपकी विधानसभा में भी कुछ खुल चुके हैं और कई सारे मोहल्ला क्लिनिक खुलने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में पूरी दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुल के तैयार हो जाएंगे। सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। लेकिन दोस्तों, पिछले 3-4 साल से आप लोग देख रहे हो, हम जितने काम करने की कोशिश करते हैं, हर काम में केंद्र सरकार अड़चन आ रही है। हर काम में हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल मंगा के 2 साल तक रोक दी। 2 साल हमको मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका नुकसान हुआ? जनता का नुकसान हुआ, पब्लिक का नुकसान हुआ, आप लोगों का नुकसान हुआ। हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने सीसीटीवी की फाइल मंगा ली। 3 साल तक हमको सीसीटीवी नहीं लगाने दिए। फिर हार के उनसे लड़ झगड़ के हमने फाइल वापस मंगाई, उस पर साइन कराए और अब पूरी दिल्ली के अंदर अगले 2-3 महीने में सीसीटीवी लगने का काम शुरू हो जाएगा। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, ये स्कूल नहीं बनाने देते। हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये जो आपके बिजली के रेट मैंने कम करे। मेरा दिल जानता है कितना लड़ना पड़ा था मेरे को मोदी सरकार से। हर काम में टांग अड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा मेरे को दुख इस बात का हुआ था, हमारी सरकार ने आने के बाद एक योजना बनाई कि अगर हमारे देश का कोई भी, दिल्ली में रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही या दिल्ली फायर सर्विस का कोई भी सिपाही अगर अपना काम करते हुए शहीद होगा, हम उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो लोग अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा देश का फर्ज बनता है, समाज का फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि उनके मरने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखा जाए। हमारी सरकार ने यह पॉलिसी बनाई और दोस्तों, मुझे बेहद दुख है ये बताते हुए कि मोदी जी ने वो फाइल मंगा के 3 साल तक वो फाइल रोक ली। 3 साल तक वो फाइल रोक के रखी। हमने कोर्ट में केस करा, कोर्ट में हम जीत गए। अब पिछले 2 महीने में मैंने 20 शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके इलाके में जाके दी है। मैंने कई बार मोदी सरकार को कहा, मैंने कहा जी बाकी चीजों पे राजनीति कर लो, आप सीसीटीवी नहीं लगने दे रहे, कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद लगा लेंगे। आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दे रहे, कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद कर लेंगे। कम से कम शहीदों के साथ तो राजनीति मत करो, कम से कम अपने सैनिकों के साथ तो राजनीति मत करो। तो दोस्तों, बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन इन सारी दिक्कतों का सामना करके आपका एक भी काम आज तक मैंने रुकने नहीं दिया, सारे काम आपके कराए हैं। 2 दिन फालतू लग गए इनसे लड़ने में, इनसे काम कराने में 2 दिन फालतू लग गए, लेकिन काम आपके सारे कराए हैं। दोस्तों, तकलीफ इस बात की है, आपने 70 में से 67 सीट दी थी, हमारे हाथ मजबूत करे थे।
लेकिन आपने 7 सांसद बीजेपी के बना दिए। अगर आज वो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के होते दोस्तों, केंद्र सरकार से सारे काम करा के ले आता। मैं उनकी हिम्मत नहीं थी जो कोई भी फाइल रोक देते। वो जहां कमी रह गई यहां हम कमजोर पड़ गए। अभी इन्होंने एक काम और करा है दोस्तों, जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने आपकी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का 3 महीने में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। हमने कहा भाई दिल्ली में सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करो। आज 3 साल से ये फाइल पे बैठे हैं, इन्होंने पक्का नहीं करके दिया। अब हमने दिल्ली की हमने कहा चलो पक्का करने में ये टाइम लगा रहे हैं, इनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे। अब आप 7 सीट दे दोगे तो और जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमने इतनी देर में हमने सोचा टाइम नहीं खराब करते। हमने दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर का, पानी का, गलियों का और नाली बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसका आज आपके यहाँ उद्घाटन हो रहा है। दोस्तों, इनसे देखा नहीं गया। इन्होंने हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए हमारे जो मंत्री हैं सतिंदर जैन, जो इस विभाग के मंत्री हैं, जिन्होंने आपकी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव बनाया, जिन्होंने आपकी गलियां और नालियां बनाने का प्रस्ताव बनाया, उस सतिंदर जैन के खिलाफ मोदी जी ने सीबीआई में एफआईआर दर्ज करा दी। क्यों दर्ज कराई? सीबीआई वालों ने बुलाया सतिंदर जैन को। सतिंदर जैन को बुला के सीबीआई वाले कहते हैं ये कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव वापस ले लो, ये कच्ची कॉलोनियों में विकास का काम बंद कर दो, तुम्हारा केस बंद कर देंगे। हमने पूछा भाई क्यों, क्या समस्या है तुमको कच्ची कॉलोनियों से? कच्ची कॉलोनियों को क्यों पक्का करने से रोकना चाहते हो? कच्ची कॉलोनियों में विकास का काम क्यों बंद कराना चाहते हो? तो पता चला मोदी जी आजकल विदेशों में जो घूम रहे हैं खूब, वो विदेश देख देख के आते हैं और वो कह रहे हैं मैं दिल्ली को भी विदेशों जैसा बनाऊंगा। ये कच्ची कॉलोनी वालों ने दिल्ली गंदी कर रखी है, ये सारी कच्ची कॉलोनियां तोड़ेंगे अगली बार और इनकी जगह बड़े बड़े शानदार बिल्डिंगें बनाएंगे। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है मोदी जी ने। अगर दोबारा इनकी सरकार बन गई भाई साहब, कोई कच्ची कॉलोनी बचने वाली नहीं है। चाबी आप लोगों के हाथ में है, हम इनसे डरने वाले नहीं है। सतिंदर जैन आया, उसके बाद बोला जी सीबीआई वाले कह रहे हैं कि ये कच्ची कॉलोनियों का काम बंद करा दो, हम केस खत्म कर देंगे। मैंने कहा बता। बोला जी मैं डरने वाला नहीं हूं, आप चिंता मत करो, काम जारी रखेंगे, जो मर्जी कर लें ये लोग, जितनी मर्जी एफआईआर करा दें। इस बार ध्यान रखना, वोट डालने जाओ, मोदी को वोट दे दिया तो आते ही सबसे पहले अगस्त तक, मैं कह रहा हूं ना, अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। वो काम पूरा नहीं होने देगा, वो बीच में ही रोक देगा आने के बाद। दूसरी, आप में से जहां जितने लोग खड़े हैं, यूपी बिहार से कौन कौन है, हाथ खड़े करो जरा से। सारे यूपी बिहार के हैं। दोस्तों, आपने पता नहीं अखबारों में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आजकल खूब आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का खूब डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि अभी 3 राज्यों में हारे हैं, अब ये पूरे देश में हारने वाले हैं। दिल्ली में इन्होंने 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए, 30 लाख। और दिल्ली में नहीं कर रहे, पूरे देश में। अभी आपने पढ़ा होगा तेलंगाना के चुनाव हुए थे, तेलंगाना में उन्होंने 22 लाख वोट कटवाए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग ने माना है, चुनाव आयोग ने माफी भी मांगी है। 22 लाख लोगों के नाम कटवा दिए। और हद की बात तो ये है, नाम कटवा देते हैं, चुनाव आयोग वेबसाइट पे नहीं डालता, आपको पता भी नहीं चलता मेरा नाम कट गया। हमारे देश की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है ज्वाला गुट्टा, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तेलंगाना में रहती है। उसका स्टेटमेंट आया था चुनाव वाले दिन, बोली मेरा नाम वेबसाइट पे है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे। और जब मैं वोट डालने गई तो वो बूथ पे कहते जी आपका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है, तो वेबसाइट पे भी नहीं डालते। दिल्ली में मेरे को पता चला, मैंने चुनाव आयोग से पता करा,
तो चुनाव आयोग से पता चला 30 लाख लोगों के नाम कटवा दिए और उसमें से 15 लाख नाम यूपी और बिहार के लोगों के पूर्वांचलियों के नाम है जो कटवाए हैं। क्यों कटवाए हैं? भारतीय जनता पार्टी शुरू से पूर्वांचलियों के खिलाफ है। बंबई के अंदर आप रोज सुनते होंगे किस तरह से पूर्वांचलियों को मार पीट के भगाया जाता है। अभी 2 महीने पहले गुजरात से इन्होंने मार पीट के पूर्वांचलियों को भगाना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने यही कांड दिल्ली में शुरू कर दिया। दिल्ली में संगम विहार में, तुगलकाबाद में, उस इलाके के अंदर पटपड़गंज में कई पूर्वांचलियों के घरों पे इन्होंने हमले कराए हैं। ये तो मैंने लोकल हमारी आम आदमी पार्टी वालों को कह रखा है, जहां जाएं सारे आम आदमी पार्टी वाले पहुंच जाओ, हम बचाते हैं उनको। हमारी पार्टी के लोग जा जाके उनको बचा रहे हैं। अब इन्होंने प्लानिंग करी है कि दिल्ली से पूर्वांचलियों के नाम ही कटवा दो। इनको यह लगता है कि पूर्वांचली दिल्ली को गंदा कर रहे हैं। पूर्वांचली सबसे ज्यादा कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। दोस्तों चिंता मत करना, अभी मैंने चुनाव आयोग से लड़के मैं गया था। चुनाव आयोग, चुनाव कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला मैंने उनको कहा वेबसाइट पे डालो तुम जिस जिसके नाम कटे हैं। वो वेबसाइट पे तो उन्होंने नहीं डाला। मैं सारी पूरी गट्ठर उठा के ले आया, जितने लोगों के नाम कटे सारी लिस्ट ले आया मैं। अब सबके नाम मैं वापस डलवा रहा हूं। महीने 1.5 महीने में सबके 30 लाख लोगों के नाम मैं वापस उसमें डलवा दूंगा। आप चिंता मत करना। हम फोन भी कर रहे हैं, जिस जिसके फोन नंबर मिले उनको बता रहे हैं कि भाई आपका नाम कट गया, आपका नाम हम डलवा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी यूं ना हो कि नाम तो डलवाई केजरीवाल, वोट डाला हो मोदी को। तो दोस्तों आप सब लोगों का इसी तरह से प्यार, इसी तरह से विश्वास बना रहे। आने वाले समय में आपकी गलियों में ये काम शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। बहुत तेजी से हम कोशिश करेंगे कि अगस्त के पहले ये काम पूरे करा दें। आज क्रिसमस का दिन है। ये क्रिसमस का दिन, आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला साल। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।